अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ले जी, दावत हो गई थी ख़त्म, भाभी चली गई थी तो मैं छत पे आई थी। ये जो प्लांट्स उनके लिए मैंने तैयार किए थे, मैंने कहा इनको अंदर रख दूँ बरामदे में जहाँ ये पड़े हुए थे, क्योंकि ये अभी धूप में पड़े हुए थे तो इन्होंने ख़राब हो जाना था। मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जानी थी, इसलिए मैं फ़ौरन आ गई छत पे इनको शेड में करने के लिए। उसके बाद जो है ये शाम का ही टाइम है, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद जो बर्तन मेरी बेटी ने धोए थे अब मैं उनको समेट रही हूँ। इस तरह काउंटर पे हम कपड़ा डाल देते हैं और उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं उनको बर्तन जो होते हैं टोकरी से निकाल के तो उल्टा करके रख देते हैं। इस तरह ये होता है कि उनके सारा जो पानी है वो खुश्क हो जाता है और इस पे निशान नहीं आते। तो जो शोकेस में अंदर मैंने बर्तन लेके आई थी वो वाले मैं उधर अंदर रख आई थी और जो इधर के थे वो इधर मैंने किचन में रख दिए थे। और ये ग्लास जो हैं यहाँ पे पड़े होते हैं किचन में, इनको मैंने साफ़ करके तो इधर ही रख दिया था। और ये चम्मच जो हैं इनकी भी सेटिंग कर दी थी। सारे बर्तन जो है वो खुश्क हो चुके थे तो जिधर जिधर इनका ठिकाना था वहाँ वहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को रख दिया। तो इस तरह जो है ये दावत का जो हमारा काम था वो ख़त्म हो गया। दोपहर को खाना था तो शाम के टाइम मैंने ये सारी चीज़ें समेट ली। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा जी मुझे मीठे काट के दे दो, तो ये मैं उनको मीठे काट के दे रही हूँ। और पास इधर बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो भी अपने स्नैक्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। उनको क्रेविंग हो रही थी तो फिर ये समोसे लेके आए थे और नमक पारे लेके आए थे, तो ये वो इंजॉय कर रहे हैं इधर बैठ के। तो ये है जी मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का है। अगली सुबह बच्चों के स्कूल का टाइम था तो ये मैं उनके लिए मिनी पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर रही हूँ। इसकी मैंने आपके साथ एक डिटेल में वीडियो जो है मेरे कुकिंग चैनल पर है लंच बॉक्स आइडियाज़ के हवाले से, जिसमें मैंने बच्चों के लिए तैयार किए थे। और उनकी जो ये मैंने मिनी पिज़्ज़ा बेस जो है ये बना के रखी थी, आज मैं उनको ये लंच में दे रही हूँ। तो ये मैंने इसके ऊपर लगाई थी पिज़्ज़ा सॉस और कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी थी और जो चिकन मैंने कुक करके रखा हुआ था वो रखा और चीज़ भी था वो भी मैंने श्रेड करके रखा हुआ था। तो ये मैंने सारा लगा दिया। मेरे पास ये पैन है ओवन का, माइक्रोवेव ओवन का, तो ये इसका बॉटम जो है ना वो हैवी है, तो डायरेक्ट ही मैंने चूल्हे पे हल्की आंच पे रख के ऊपर से कवर कर दिया था तो अच्छे बेक हो गए थे। और साथ में मैंने इनको चिप्स भी फ्राई कर दिए। मेरी बेटी ने रात को ये चिप्स जो है ना उसका दिल कर रहा था खाने को तो उसने सारे काट के रखे, लेकिन जैसे ही बनाने लगी तो गैस चलेगी, गैस नहीं थी, तो फिर उसने ना उनको फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में पड़े हुए थे तो सुबह मैंने जब मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाने के लिए बेक करने शुरू किया तो मैंने कहा चले ये साथ में ना इनको ये भी फ्राइज़ भी जो है ना ये बना के ना तो दे देती हूँ। तो जितनी देर में मैंने ये मिनी पिज़्ज़ाज़ जो हैं ये रेडी हुए थे उतनी देर में मैंने फ्राइज़ जो हैं वो बना लिए। और ये देखिए कितने शानदार जो हैं पिज़्ज़ा बाइट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। उनके लंच बॉक्स में मैं ये डाल रही हूँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुए थे। आसान सा मेथड है, एक दिन की मेहनत है, आप एक दिन मेहनत कर ले तो ढेर सारे बच्चों के जो हैं वो लंच तैयार करके रख सकती हैं। इस तरह आप पूरा महीना जो है वो आराम से उनको बना के दे सकती हैं। तो ये मेरा जो बड़ा बेटा है ये लंच साथ में लेके जाता है, लेकिन इसको देख के उसका भी दिल कर रहा है। उसने कहा मामा मुझे अभी जो है ना वो दे दें, मैंने ये खाना है, तो ये उसके लिए मैंने बना के उसको भी बेक करके दे दिए। बाकी बच्चों को भी मैंने जब वो उठे थे उनको भी बेक करके दिए थे। तो ये जहाँ पे ये जी मैं कर रही हूँ बच्चों को स्कूल जाने के बाद घर की क्लीनिंग से फ़ारिग होके मैं ये करने लगी हूँ शर्ट की कटिंग। ये मेरी बेटी की शर्ट है, कट पीस शॉप से मैं लेके आई थी, 1000 में ये मुझे मिल गई थी। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये बहुत खूबसूरत है, ब्रीजा स्टाइल में है। तो इसको मैंने शुरिंग कर लिया हुआ था और अब जो है मैं इसको आयरन किया पहले ताकि ये अच्छी तरह से इसकी सिलवटें जो हैं वो निकल जाए। इसके बाद जो बेटी की शर्ट थी उसका साइज़ लेके मैंने सारे जो हैं शर्ट पे निशान लगाए और इसके बाद जो है इसकी मैंने कटिंग करके इसके सारे पीस जो हैं वो अलहदा कर दिए थे। और ये शर्ट की कटिंग करते हुए ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो साइड पे कनियाँ होती हैं इनको ज़रूर उतार लें, चाहे वो दुपट्टा आप बना रहे हों चाहे वो आप ट्राउज़र बना रहे हों। इससे ये होता है कि जो कपड़ा होता है उसमें खिंचाव नहीं आता, सिलवटें नहीं पड़ती और स्टिचिंग जो है ना वो अच्छी हो जाती है। तो ये देखें जी मैंने इसके जो शर्ट है उसकी कर ली थी, हिस्सा अलहदा कर लिया था और ये बाजू का कपड़ा है वो साइड पे रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर जो है अपनी बेटी की शर्ट रखूँगी और उसका जो है ना जो साइज़ है उसके हिसाब से मार्क्स लगाऊंगी। मेरे पास है एक चाक, तो इसके साथ मैं गले का, तीरे का, ये आर्म होल का चाक वगैरह का सारा फिटिंग का निशान लगा के तो मैंने इसकी कटिंग कर दूंगी। और ये मैंने एक गला जो है ये भी
बनाया था। और ये मेरे पास कपड़ा है, ट्राउज़र की जो साइड की कटिंग्स होती हैं उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं हमारी स्टिचिंग में। तो इसके ऊपर ये है, इसको जोड़ के इसके ऊपर ये गला लगा के तो मैं ये सिलाई करूँगी। जब ये स्टिच हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे सिलाई किया था। इसके साथ मैं वाइट लेस लेके आई थी, तो आयरन गर्म ही थी, तो मैंने कहा चले एक ड्रेस पड़ा हुआ है आसिफ का, तो इसको भी मैं प्रेस कर दूं। सुबह के टाइम ही मैं जो है कपड़े प्रेस करने का काम जो है ना वो सुबह ही करती हूँ। इस तरह मुझे सारा दिन जो है ना फ़िक्र नहीं होती, नहीं तो ये पड़े रह जाते हैं। तो इसको भी 2 ये ड्रेस थे, इनको मैंने जो है ना कर दिया है प्रेस करके। इसके बाद जी आ गए हम किचन में। तो किचन में ये आसिफ जो हैं अपने लिए सब्ज़ी ले आए थे कद्दू की, तो मैं उनके लिए खाना रेडी करने लगी हूँ। तो ये जो है कद्दू की सब्ज़ी ये है, आप देखते ही होंगे कि मैं बना रही हूँ, लेकिन मैं डेली ये खाना नहीं रेडी करती। इसमें ये होता है कि एक दिन मैंने ये सब्ज़ी बनाई है तो 2 या 3 दिन जो है ना वो निकल जाते हैं इसमें। इसी तरह जो मैं बनाती हूँ वो उसमें भी 2-3 दिन जो है वो निकल जाते हैं। तो फिर एक दिन हमें जो है ना रेस्ट भी मुझे मिल जाता है, उसमें मैं कोई और काम भी कर लेती हूँ, या सिर्फ जो रेगुलर खाना हमने बनाना होता है वो ही बनाती हूँ जो सब घर वालों के लिए बनता है। तो ये मेरी बेटी जो है उसका भी मैदे का मसला बना हुआ था, ये उसके लिए मैं मूंग दाल जो है छिलके वाली वो बना रही हूँ। असल में हम जो है वो इलाज बिल ग़िज़ा को प्रेफर करते हैं, उसके ज़रिए अपनी जो भी हमें कोई मसला हो तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन से थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि हम जो है इस तरह के खाने जो है ना वो मैं बना रही होती हूँ। तो ये उसके लिए मैंने दाल रखी हुई है जिसमें लहसुन, नमक, हल्दी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था, और बाद में एंड में इसमें मैंने देसी घी और काली मिर्च जो है ना वो मैंने डाल दी थी। तो ये बड़ी मज़े की भी तैयार हो जाती है, और वेट लॉस के लिए भी अगर इसको पतला रख के आप एज ए सूप भी इसको ले सकते हैं वेट लॉस के लिए। और ये कद्दू की सब्ज़ी भी साथ जो है ये तैयार हो रही है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और ये मैंने कई दफ़ा आपको दिखाया भी है कि मैं कैसे बनाती हूँ। साथ ही मैंने लॉन्ड्री का काम किया था, संडे था, नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों ने स्कूल जाना था, उनके यूनिफॉर्म तो धोने ही थे, तो साथ में मैंने घर के जो कपड़े हैं उनको भी साथ धो लिया। इसलिए संडे को ये मशीन जो है ये तो लाजमी लगती है, गर्मियां हैं और दूसरे तीसरे दिन मशीन का जो काम है ना वो तो होता है। और आजकल ये धूप है, कपड़े जो हैं वो फटाफट खुश्क हो जाते हैं। ये देखें जो मैंने पहले डाले थे यूनिफॉर्म ये सारे खुश्क हो गए थे, इनको उतार के मैंने बास्केट में डाल के नीचे ले आई और समेट के रख दिया। और फिर जो बाकी के कपड़े थे वो मैंने फिर उसके ऊपर ये डाल दिए। पहले जो है सारे वाइट कपड़े धोए थे, ये सारे मैंने बास्केट में इकट्ठे कर दिए हैं, और इसके बाद जो है दूसरे कपड़े जो हैं वो मैंने डाल दिए थे। इनको इसी तरह तय लगा ले तो इस्त्री करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आती, अगर ऊपर से ही हम इनको फोल्ड करके तो नीचे ले आएँ। तो सुबह सुबह हो जो है जो लॉन्ड्री का काम है ये भी ख़त्म हो गया था, और इसके बाद जो है साथ ही खाना भी जो है वो मैंने झटपट जो है वो तैयार कर लिया था, और ये मेरा दोपहर का टाइम था। इसके बाद जो है मैं आ गई थी, ये मेरा जो पिछला कमरा है घर का, ये एक स्टोर ही है, वहाँ पे मैं ये अब सेटिंग कर रही थी। वहाँ पे कुछ मैस पड़ा हुआ था सिलाई मशीन पे, आयरन टेबल पे, तो हम खुद ही वहाँ पे चीज़ें रख देते हैं और इकट्ठी होती जाती हैं तो वो मैस बन जाता है। तो मैंने कहा इनको तो ज़रा मैं समेट लूँ। अभी तो मैंने सिलाई मशीन से सारी चीज़ें समेटी। उसके बाद जो मैंने स्टिच करना था वो वाले इधर रखे। ये कपड़ा जो है इसका भी मैंने एक सूट तैयार करना था, तो ये काफ़ी दिनों से मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसको निकाल के बाहर रखा है कि सामने होगा तो मुझे नज़र आएगा। तो सारी चीज़ें समेटने के बाद ये उसके ऊपर जो है कपड़ा डाल दिया है। ये जो चादर है ये मैंने बनाई थी, ये मैं अपने बच्चों के लिए बनाई थी जब वो छोटी थी मेरी बेटियां, तो उनके गर्मियों में ऊपर लेने के लिए ये मैंने बनाई थी। और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है मैंने की थी खुद ही ड्राइंग करके, तो ये मैं बनाई थी। अब फेड हो गई थी तो ये इसके ऊपर डालने के काम आ जाती है। अगर सिलाई मशीन पे हम चीज़ें रख देते हैं तो आयरन टेबल भी कहीं पीछे नहीं रहता है। इस पर भी हम काफ़ी चीज़ें जो है ना, बच्चे हैं, मैं हूँ, खुद हम रख देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ना यहाँ पे भी काफ़ी ना इजाफा हो जाता है। तो मैं ये इधर चीज़ें समेट रही थी। कुछ मेरे बच्चों की अब जो 2 बड़ी बेटियां हैं उनकी यूनिवर्सिटी भी ऑन होने वाली है, तो कुछ उनकी चीज़ें भी लेके आई थी। तो ये शॉपिंग बैग्स और कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, इनको भी मैं जो है ना साथ में समेट रही थी क्योंकि वो आयरन टेबल के पास ही पड़े हुए थे। तो इस आयरन टेबल से भी मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं इनको समेट के तो रख दिया इस कमरे में। ये असल में हमारा ज़रा स्टोर नुमा कमरा है, इसलिए यहाँ पे इस तरह का काम जो है ना होता ही रहता है। इसके बाद जो गाड़ी को देख रही थी 2-3 दिन से कि इस पर डस्ट पड़ी हुई है, वैसे तो ये साफ़ थी लेकिन डस्ट से बहुत गंदी लग रही थी। तो आज मैंने कहा ये जो है इस पर डस्ट पड़ी हुई है इसको तो मैं साफ़ कर दूँ। सिर्फ कपड़े से ही इसको मैंने साफ़ कर दिया था तो ये साफ़ सुथरी हो गई थी। उसके बाद ये है कि मेरे पास ये बेड कवर होते हैं पुराने जो फेड हो गए होते हैं, उनको इस तरह मैं चीज़ों को ढांपने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ।
तो ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। एक बड़ा बेड कवर है, ये है, और इसके साथ ये एक दूसरा है, ये उसकी ना जो है पीछे मैंने डाल दिया था। मेरे पास गाड़ी का कवर तो है नहीं है, तो इसलिए मैं ये चादरों से ही जो है इसको कवर कर देती हूँ। तो आसफ़ के लिए वैसे तो मैंने कद्दू की सब्ज़ी तैयार की थी, लेकिन उनका प्रोग्राम बन गया, मूड हो गया कि जी मुझे जौ का ना दलिया बना दो, मेरा ना कुछ मसला है पेट का। तो ये मैं उनके लिए जौ का दलिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसको साफ़ कर रही हूँ। तो साथ में आलू पालक पड़ा हुआ था दोपहर के लिए, और ये देखिए खाना रेडी हो गया है हमारा, कद्दू भी, दाल भी, और ये जौ का दलिया, और सबसे एंड में बारी थी जी आलू पालक की, जो कि अभी बन रहा है। बहरहाल ये इस तरह मैंने जो है झटपट जो है सारे काम जो है दोपहर के वो मैंने कर लिए थे। और ये देखें जी, ये मैदा भी मैंने मंगवा के रखा था। इससे मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ही कुछ चीज़ें बनानी थी, तो मैंने कहा था बनाऊंगी, लेकिन उस दिन मुझे टाइम नहीं मिल सका क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने कहा फिर किसी दिन कर लेंगे। लेकिन घर के तो सारे काम ख़त्म हो गए थे। इसके बाद बारी आ गई, मैंने कहा छत पे जो है कपड़े सारे धुल गए थे, तो उसके बाद मैंने पौधों को पानी लगाया। और ये देखें जी, यहाँ पे गंदम के दाने पड़े हुए हैं जिनको मैंने साफ़ किया था। इसका आटा मैंने बाद में पिसवा लिया था। तो ये है जी, छत हमारा साफ़ सुथरा हो गया था। फिर ये देखें जी, ये जो ब्लेंडर मेरा टूट गया था, तो ये नया बन के आ गया है। आसिफ को मैंने दिया था तो उन्होंने ये बनवा लिया है। ये कल लेके आए थे वो, और ये प्लास्टिक का बना है, उसी ही शेप में है, और ये प्लास्टिक का है। वैसे तो स्टील के भी बनते हैं, मुझे था कि स्टील का आएगा, लेकिन ये प्लास्टिक का बन के आया है, और इसका ये कवर भी है इसके साथ। और मैं अभी इसको यूज़ करूँगी। मैंने ये मलाई रखी हुई है, इससे मैंने मक्खन निकालना है घी बनाने के लिए। तो भी हम ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। चलें देखते हैं कि ये ठीक काम करता भी है कि नहीं। वैसे तो ब्लेड तो इसका वही है जो ओरिजिनल था, सिर्फ ये जो है यही चेंज हुआ है। तो बहरहाल इसको मैं यूज़ करके देखती हूँ कि ये कैसे चलता है। तो ये जो मलाई है मैं काफ़ी दिनों से इकट्ठी कर लेती हूँ, इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब मैं ये इस ब्लेंडर में इसको डालूँगी, और इसके तकरीबन मैं 3 हिस्से करती हूँ। ये जो मेरे पास कंटेनर है, तो 3 हिस्से जो है वो मैं ब्लेंडर में डालती हूँ। इससे ये होता है कि आसानी से जो है मक्खन निकल आता है। ज़्यादा डाल दें मलाई तो फिर जो है वो ब्लेंड ही नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें तो ये है अच्छा जो है ना हो जाता है। इसके बाद इसमें पानी डाला। देसी घी बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है कि मैं किस तरह से देसी घी जो है वो तैयार करती हूँ। घर में कई तरीके होते हैं, कुछ लोग मलाई से तैयार करते हैं, कुछ जो है वो इसको जाग लगाते हैं। तो मैं इसको जाग लगा के जो है ना तो इस्तेमाल करती हूँ। उसमें ये होता है कि जो लस्सी बच जाती है उससे हम कड़ी भी बना सकते हैं। और वैसे जो है अगर दूसरी तरह अगर मलाई से हम इस्तेमाल करें तो फिर जो है वो उसकी हम जो है खीर भी बना सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे। तो ये जो है बस ये देखना, ये मैं चाह रही थी कि ब्लेंडर की जो फिटिंग है इसकी जो नया बन के आया है ये सही है कि नहीं, इधर से कोई लीकेज तो नहीं हो रही किसी किस्म की। तो शुक्र है ठीक हो गया था, और ये मेरा मसला जो है वो हल हो गया था। तो ये बड़े काम की चीज़ है किचन में इस्तेमाल की। इसका तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था जब ये टूट गया था, लेकिन शुक्र है आसफ़ ने जल्दी ही इसको ठीक करवा दिया। तो ये अब जो है सारा मक्खन निकल आया था। इसके बाद मैंने देसी घी जो है वो तैयार कर लिया था। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने दिन भर की मसरूफियात को। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।